नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी मैं आपके लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, खुशखबरी है कि स्टेट ओपन से जिन्होंने एनआईओ से पेपर भरा है दोस्तों, उन सभी का पेपर होने वाला है अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में जो पेपर होने जा रहा है उसका टाइम टेबल आज जारी हो चुका है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप अपना टाइम टेबल जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कक्षा 10 और कक्षा 12 का आज टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सीनियर सेकेंडरी, यानी यहां पर हम बात करने वाले दोस्तों 12वीं क्लास के टाइम टेबल के, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा 10वीं क्लास का टाइम टेबल। तो चलते हैं दोस्तों 12वीं क्लास का टाइम टेबल। दोस्तों, आपको याद रखना है 22 अक्टूबर की तारीख होगी। 22 अक्टूबर को पहला जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा वेद अध्ययन का। जिन भी छात्रों ने वेद अध्ययन ले रखा है तैयार हो जाइएगा। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, बिल्कुल। रोजगार कौशल एवं उद्यमिता, बिल्कुल 376, 350 और 345 ये आपके कोड होंगे सब्जेक्ट के। तो इनका पेपर होना है दोस्तों, कब होना है? इनका पेपर होना है दोस्तों 22 अक्टूबर को, और समय रहेगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। समय रहेगा दोस्तों 3 बजे से 6 बजे तक। इसी प्रकार दूसरा जो पेपर होगा 23 अक्टूबर को होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने उर्दू भाषा लिया है, जिन भी विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा लिया है, जिन भी विद्यार्थियों ने नाट्यशाला लिया है, उन सभी का पेपर होना है भैया 23 अक्टूबर को, और समय रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक। तीसरा पेपर होने जा रहा है 24 अक्टूबर को, और तीसरा पेपर होगा मनोविज्ञान का। जिन्होंने भी साइकोलॉजी लिया है 328 उनका कोड होगा सब्जेक्ट का। संस्कृत साहित्य जिन्होंने लिया है कोड होगा 348, बिल्कुल उनका पेपर भी 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य होगा, और ये पेपर होना है दोस्तों 24 अक्टूबर को। चलते हैं दोस्तों आगे, चौथा पेपर होने जा रहा है एनआईओएस का, वो होगा 26 अक्टूबर को। और होम साइंस जिन्होंने लिया है कोड होगा 321। जी हाँ दोस्तों, होम साइंस अगर आपने लिया है कोड होगा 321, और इसका पेपर होना है दोस्तों कब? इसका पेपर होना है 26 अक्टूबर को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास में आ रहा दोस्तों 26 अक्टूबर के बाद पांचवा पेपर एनआईओएस का जो लगने वाला है वो लगने वाला 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को जो पेपर होगा वो होगा जिन्होंने बंगाली भाषा लिया है, तमिल भाषा लिया है, उड़िया भाषा लिया है, गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, मलयालम और सिंधी, इन भाषाओं ने जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का जो पेपर होना है वो 28 अक्टूबर को होना है। इसी प्रकार एनआईओएस का जो छठा पेपर होने जाएगा वो जाएगा 29 अक्टूबर को। जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी, सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होगा अंग्रेजी, और 302 इसका भी समय रहेगा दोस्तों 3 बजे से 6 बजे। इसी प्रकार 7 तारीख को सातवां पेपर होने वाला है 4 नवंबर को, और वो पेपर होगा फिजिक्स का। जिन्होंने फिजिक्स लिया है फिजिक्स का पेपर होगा, जिन्होंने हिस्ट्री लिया है हिस्ट्री का पेपर होगा, जिन्होंने एनवायरमेंट लिया है एनवायरमेंट का पेपर होगा, जिन्होंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिन्होंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जिन्होंने लिया है उनका ये पेपर होगा। कब होगा दोस्तों? 4 नवंबर को होगा। इसी प्रकार एनआईओएस का जो 8वां पेपर होने जा रहा है वो 5 नवंबर को होगा। केमिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनका पेपर होगा दोस्तों। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने लिया है उनका पेपर होगा दोस्तों 5 नवंबर को। जनसंचार जिन्होंने लिया है उनका पेपर होगा 5 नवंबर को। सेना का अध्ययन जिन्होंने लिया है उनका पेपर होगा 5 नवंबर को। समय रहेगा 3 बजे से 6 बजे के। इसी प्रकार आगे चलते दोस्तों, एनआईओएस का पेपर नंबर 9 होगा बायोलॉजी का, और यह होगा दोस्तों 6 नवंबर को। जिन्होंने बायोलॉजी लिया है बिल्कुल 6 नवंबर को आप पेपर देने जाना पड़ेगा आपको। जिन्होंने अकाउंटेंट लिया है 6 नवंबर को आपको पेपर देना होगा। जिन्होंने कानून एक परिचय लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ लिया है, उनका भी जो पेपर होना है वो होना है दोस्तों 6 नवंबर को। जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिया है उनका पेपर भी 6 नवंबर को होगा। सेना का इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनका पेपर भी होना है दोस्तों 6 नवंबर को। एनआईओएस का 10वां पेपर लगने वाला है 11 नवंबर को, और हिंदी कंपलसरी है सभी के लिए। 11 नवंबर को पेपर देना बहुत जरूरी है। समय रहेगा 3 बजे से 6 बजे। एनआईओएस का 11वां जो पेपर होगा वो 13 नवंबर को होगा। और कंप्यूटर साइंस जिन्होंने लिया है, शारीरिक शिक्षा एवं योग यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जिन्होंने लिया है, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र जिन्होंने लिया है, और पर्यटन टूरिज्म जिन्होंने लिया है उनका पेपर होना है दोस्तों कब? 13 नवंबर को। इसी प्रकार बात करते हैं 14 नवंबर को पेंटिंग यानी चित्रकला का पेपर होना है।
इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों 19 नवंबर को मैथमेटिक और जेंडर स्टडीज का पेपर आपके सामने होगा। 21 नवंबर की बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस और भारतीय दर्शन का पेपर आपके सामने होगा। आगे चलते दोस्तों इसी प्रकार 15वां पेपर होगा एनएस का, वो होगा ज्योग्राफी का। तो दोस्तों आप सभी का जो टाइम टेबल है मैंने बता दिया है, क्लास 12 का टाइम टेबल मैंने आपके सामने बता दिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पेपर होगा दोस्तों हमारे पास में 16 तारीख को यानी 26 नवंबर को 16वां पेपर होगा डाटा एंट्री। जिन्होंने लिया है डाटा एंट्री 336 कोड होगा, उसका पेपर होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य। इसी प्रकार 27 नवंबर की बात करें तो हाउस कीपिंग का पेपर होगा, डेटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर होगा, वेब डेवलपमेंट का पेपर होगा, CRM डोमेस्टिक वॉइस का पेपर होगा, कैटरिंग प्रबंध का पेपर होगा, होटल स्वागत कार्यालय संचालन का पेपर होगा, कंप्यूटर तथा कार्यालय का पेपर भी कब होगा दोस्तों 27 नवंबर को होगा। बात करते दोस्तों 28 नवंबर के तो फूड प्रोसेसिंग का पेपर होगा, वेब डिजाइनिंग और विकास का पेपर होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली का पेपर होगा और योग सहायक का पेपर होगा। और 19 तारीख की बात करते हैं 19वां पेपर होगा 30 नवंबर को अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा वो 30 नवंबर को होगा, अर्थशास्त्र का पेपर होगा। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों इसका समय भी आपके सामने 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य रहने वाला है। अब दोस्तों सभी साथियों के जो निर्देश दे रखे हैं मैं आपके यहां सामने पढ़ के बता देता हूं। निर्देश क्या क्या दे रखे हैं। शिक्षार्थी अपनी सूचना से हॉल टिकट NIOS की वेबसाइट पर डाउनलोड करें। आगे लिखा गया है परीक्षा का परिणाम संभवतः अंतिम परीक्षा दिन के 7 सप्ताह के बाद घोषित किया जाएगा। यानी जैसे ही आपका पेपर हो जाता है उसके 7 सप्ताह, 49, लगभग अपन कह सकते हैं कि 50 से 60 दिनों के अंदर आपका परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को अंक तालिका से प्रमाण तथा प्रवचन से स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसके संबंधित प्रत्याशी संस्थाओं के माध्यम से जो वहां से जब अपने फॉर्म भरे हैं वहां पर भेज दिए जाएंगे। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहां पर फिर कह दिया गया है कि परीक्षा की तिथि में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिद्धांत परीक्षा शुल्क जमा करने वाले शिक्षार्थी परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाता है, बशर्ते वे अन्य तरीके से भी योग्य हो, उसे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार NIOS का आपके सामने टाइम टेबल जारी कर दिया है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अगर दोस्तों आपने टाइम टेबल नोट नहीं किया है तो आप इस टाइम टेबल का PDF फाइल मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टाइम टेबल का PDF फाइल लेने के लिए आप हमें WhatsApp नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा WhatsApp नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9214444766। और दोस्तों अगर आपको तैयारी बहुत ही बेहतरीन करनी है, आपको अगर तैयारी बहुत अच्छी करनी है, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पे जाओ, आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों, आरुष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, विद आपको PDF फाइल मिल जाएगी, विद आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास वीडियो हमारे मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथी, उम्मीद तो करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पहले बार आए हो तो चैनल के सदस्यता अवश्य ग्रहण करेंगे।